नमस्कार बच्चों। आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो एक पंजाबी लोक कथा है। लोक कथा मतलब पंजाब में सुनाई जाने वाली कहानी। तो हम इस कहानी में एक किसान और उसकी पत्नी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और कहानी पढ़कर आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी, जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टू। एक किसान था। किसान मतलब खेती का काम करने वाला, और उसकी बीवी थी। उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा कि सुबह सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने मुझसे आकर कहा कि किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तो तुमने उसे क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं अभी अपने घर जाता हूँ और घर से अपनी गाय ले आता हूँ। तुम बैल खा जाओगे तो फिर हमारी खेती का काम कैसा होगा? बैल हल चलाता है, खेती के काम में सहायता करता है किसान की। तो अगर तुम बैल ही खा जाओगे तो हमारी खेती कैसे होगी? हम तो भूखों मर जाएंगे। तो यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारने का मतलब होता है डांटना। उसने किसान को फटकारते हुए कहा कि घर की गाय तुम शेर को खिला दोगे तो घर के बच्चों के लिए ना दूध रहेगा ना लस्सी। बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? अर्थात बच्चों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो बच्चे बेचारे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब होता है उपाय। तो बिट्टू के एक उपाय सूझी। उसने अपने पति से कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन का मतलब होता है तुरंत। तो अपने पति को उपाय बताते हुए कहती है कि तुम फौरन खेत में जाओ और शेर से कहना कि मेरी पत्नी बिट्टू एक घोड़ा लेकर आ रही है, तो तुम उस घोड़े को खाकर अपना पेट भर सकते हो। किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा कि शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का मतलब होता है मरने लायक। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ का मतलब होता है पगड़ी। और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दराती का मतलब होता है पहसूल। आप लोग ये बिट्टू के हाथ में ये दराती देख रहे हैं ना, ये इसे ही दराती कहते हैं, जिसे गांव में हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में हंसिया भी कह देते हैं। तो बिट्टू ने अपने सर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी और हाथ में पहसूल लिया और घोड़े पर सवार हो गई और घोड़ा दौड़ाते हुए खेत पर पहुंच गई। जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? और फिर वो घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत का मतलब होता है साहस, बहादुरी। तो उसने अपनी पति से कहा, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले करना मतलब दे देना, सौंप देना। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह जाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िए ने सारा माजरा चुपचाप छुपकर देखा था सवेरे। तो उसने बताया शेर को कि वो राक्षसी नहीं थी, वो तो किसान की पत्नी बिट्टू थी। वो तुम्हें डरा रही थी और तुम डर गए। तुम एक बार फिर से किसान को डरा कर देखो और देखना, इस बार वो ज़रूर डर जाएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा। तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांध लो, तभी मैं खेत में वापस जाऊंगा। दोनों जने
पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। मतलब किसान घबरा गया, वो डर से थर-थर काँपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। बिट्टो बहुत ही बहादुर औरत थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। जब बिट्टो शेर की तरफ बढ़ी तो शेर के होश हवास उड़ गए। वो घबरा गया और उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसको लगा कि ये भेड़िए की कोई चाल है और भेड़िया उस राक्षसी के लिए काम करता है। इस राक्षसी के लिए शेर फंसा फंसा कर लाता है, जिसे ये राक्षसी खा जाती है। वह फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। भेड़िए ने बहुत सफाई देने की कोशिश की कि ये तुम्हें डरा रही है, लेकिन शेर ने एक नहीं सुनी और वो तेजी से भागता हुआ चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था, मालूम यानी पता, तो उन्हें मालूम था कि शेर अब उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो ये थी एक बहादुर बिट्टो की कहानी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बहादुरी से काम लें तो हम कठिन परिस्थितियों से भी उबर सकते हैं और कोई हमें डरा नहीं सकता।